चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज की क्लास हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, सीजी हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का इतिहास लगातार जारी है। लोकल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो वंश है उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम लेके आए हैं पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम क्या आज देखने वाले हैं। तो पहली बात है, अगर देखें तो राजर्षि तुल्य वंश हो चुका था। ठीक है, पर्वत द्वारा वंश हो चुका था। सेकंड, थर्ड, नल वंश की बातें भी हमने कर चुके थे। फिर आज देखेंगे पांडु वंश, शरभपुरी वंश, बाण वंश। ठीक है, फिर साथ साथ सोमवंश, जहाँ पर उड़ीसा के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश। ठीक है, ये भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कांकेर के सोमवंश, उड़ीसा के सोमवंश। कांकेर के सोमवंश, सोमवंश। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े आज की क्लासेस में। तो बेसिकली आज का टॉपिक जो है टॉपिक्स क्या क्या रहने वाली है आज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शरभपुरी वंशों की। किसकी? शरभपुरी। ठीक है, शरभपुरी वंशों की बात करेंगे। फिर उसके बाद मूव करेंगे पांडु वंश, पांडु वंश, जहां पर उसको पांडु वंश को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक जिसको बोलते हैं आपके सिरपुर के पांडु, सिरपुर के पांडु वंश। फिर मैकाल के पांडु वंश, मैकाल के पांडु वंश। दो शाखाएं थी इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं उसके बाद शरभपुरियों के पांडु होंगे। फिर आपका जो है बाण वंश। ठीक है, बाण वंश। फिर आपके कांकेर के सोमवंश। सीधा हम बोल सकते हैं इसको सोमवंश, सोमवंश। और सोमवंश को भी दो तरह से पढ़ेंगे। कहने के बाद दो क्षेत्र इनके देखने को मिलता है। एक जिसको बोलते हैं कांकेर के सोमवंश। ठीक है, फिर उड़ीसा के सोमवंश, उड़ीसा के सोमवंश। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं
का जो टॉपिक रहने वाले हैं, टॉपिक्स है वो इस प्रकार है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे आपके शरभपुरी वंश, फिर पांडु वंश, बाण वंश, सोवंश। फिर जैसे ही खत्म हो जाएगा आपके मध्यकालीन जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है ठीक है, उसमें चलेंगे, और जहाँ पर आप कलचुरी वंश देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे आपके जो है नागवंश, ठीक है, काकती वंश, ये हम देखेंगे। चलिए, टेक्स्ट है शरभपुरी वंश। शरभपुरी वंश, ठीक है। और शरभपुरी वंशों की बात की जाए तो 5वीं से 6वीं शताब्दी, इनके टाइमलाइन की बात करें तो 5वीं से 6वीं शताब्दी तक ये देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, अब पिछले कुछ क्लासेस में हमने ये मैप देखे थे, और देख सकते हैं कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जांजगीर चांपा के स्थान पर आपके सारंगगढ़, ठीक है, शरभपुर, इस स्थान के आसपास आपको शरभपुरी वंश आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो पहली बात है राजधानी क्या है। जाहिर सी बात है आपके शरभपुर। पहले संस्थापक की चर्चा कर लेते हैं। संस्थापक कौन है, तो जाहिर सी बात है आप नाम सुने हैं, शरभपुर। ठीक है, ये इनके क्या थे, संस्थापक थे। दूसरी बात है इसकी राजधानी को लेकर, राजधानी शरभपुर। ठीक है, सॉरी, ये शरभ राज है, राजधानी शरभपुर। चलिए, कुछ अन्य नाम इनके देखने को मिलता है, अन्य नाम, और अन्य नाम में अमार्य कुल, के भी कहा जाते हैं। ठीक है, अमरज कुल, अमरज कुल। चलिए, देखिए, कुछ इतिहासकारों का मत है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार, ऐसे विद्वान जिनका मत अलग अलग है शरभपुरी वंशों को लेकर। ठीक है, कई कहते हैं कि शरभपुरी वंश मल्हार के आसपास वो देखने को मिलता है। ठीक है, कई विद्वान या कई जो है इतिहासकार का मत है कि सारंगगढ़ के आसपास, कई विद्वान बोलते हैं संबलपुर के आसपास। ठीक है, और कई विद्वान बोलते हैं सिरपुर के आसपास। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेनी है, इतिहासकारों का मत क्या है। इतिहासकारों का मत आपको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर पहला नाम देखें तो डॉक्टर श्याम कुमार पांडे। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूँ कलर। डॉक्टर श्याम कुमार
पांडे। इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके चलूँ क्योंकि थोड़ा से लॉन्ग है, लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं इसके प्रशासन क्षेत्र, ठीक है, किस किस क्षेत्र में प्रशासन इन्होंने किए। एक तो मल्हार, ठीक है, बिलासपुर के जो मल्हार की एरिया है, मल्हार, वहां पर देखने को मिलता है बिलासपुर। फिर आपके आ जाते हैं रायगढ़, फिर आपको देखने को मिलता है संबलपुर, रायपुर के कुछ स्थानों पर, ठीक है। तो ये आप देखिए, साथ ही साथ इनके समकालीन वंश, ये सिर्फ आपको डायरेक्टली याद रखनी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समकालीन वंश आप देखेंगे, राजा ऋषि तुल्य वंश, ठीक है। तो राजा ऋषि तुल्य वंश आपको देखने को मिलेगा, इनके समकालीन वंश। चलिए, और इनके स्रोत, जानकारी के स्रोत भी आपको देखने को मिलेगा। किससे? एक तो सिक्की से, देखिए ये सभी चीजें देखेंगे। फिर आपके एरन अभिलेख की, ठीक है, क्या है? एरन अभिलेख, इससे आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। कहाँ पर? भानुगुप्त, किसकी? भानुगुप्त की एरन अभिलेख से जानकारी मिलती है, किसी? सरबपुरी वंशियों की। तो कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है सरबपुरी वंशियों की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी आपको भानुगुप्त की एरन अभिलेख से मिलती है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज, सरबपुरी वंशों के बारे में कुछ इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मत आपको देखने को मिलता है। एक पहला नाम आता है डॉक्टर श्याम कुमार पांडे, ठीक है। और डॉक्टर श्याम कुमार पांडे, ठीक है। दूसरा नाम लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। फिर कनिंघम, इतिहासकार कनिंघम क्या बोलते हैं। फिर वहीं पर डीपी एल मिश्रा साहब, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे क्या बोलते हैं कि ये जो सरबपुरी वंश के लोग हैं या सरबपुरी राजाएं हैं, वो कहाँ पर? वो मल्हार के आसपास आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर? मल्हार के आसपास। वहीं पर लोचन प्रसाद पांडे बोलते हैं सरबगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र जो सरबगढ़ है, ठीक है, वहां पर इनकी जो है शासन का क्षेत्र रहा है। कनिंघम संबलपुर बोलते हैं, संबलपुर। और वहीं पर डीपीएल मिश्र का कहना है कि सिरपुर के आसपास, ठीक है, सिरपुर के पास। तो इतिहासकारों का मत अलग अलग है। इतिहासकारों के मत के बारे में बात करें तो श्याम कुमार पांडे मल्हार, ये अपना जो है
ये मत देते हैं लोचन प्रसाद पांडे सरबगढ़। ठीक है, कहाँ पर? सरबगढ़। और सरबगढ़ में उड़ीसा का जो क्षेत्र है, ठीक है, सरबगढ़। फिर संबलपुर कंठियम बोलते हैं। फिर सिरपुर के आसपास डीपीएल मिश्र बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे इतिहासकारों का मत अलग है इस वंश को लेकर। चलिए, तो ये याद रखिए। ठीक है, संस्थापक सरवराज, राजधानी सरबपुर। ठीक है, और अन्य नाम से पुकारा जाता है अमार्य कुल। ठीक है, अमार्य कुल, अमरज कुल। प्रशासन क्षेत्र मल्हार, बिलासपुर, रायगढ़, संबलपुर, रायपुर। समकालीन वंश राजर्षि तुल्य वंश, जो ये भी 5वीं-6वीं शताब्दी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके इतिहासकारों का मत, तो ये याद रखिए। चलिए, प्रमुख शासक देखते हैं। ठीक है, सरबपुरी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं भाई? देखिए, जो भी मैं वंश बता रहा हूँ, ठीक है, तो अगर पूरा याद नहीं कर सकते तो उसके 4-5 याद रखें। और पहली बात तो जो संस्थापक है, ठीक है, और जो प्रतापी शासक है और जो अंतिम शासक है, इनके बारे में तो पक्का याद रखिए। ठीक है, प्रथम शासक, प्रतापी शासक और अंतिम शासक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रमुख शासकों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आपको देखने को मिलता है सरवराज। क्या है? सरवराज। सरवराज के बाद आपको देखने को मिलेगा नरेंद्र राज। नरेंद्र राज, ठीक है, और नरेंद्र राज के बाद प्रसन्न मात्र। ठीक है, सरवराज की बात की जाए तो ये सरवराज का पुत्र कौन है भाई? नरेंद्र राज। और नरेंद्र राज का पुत्र प्रसन्न मात्र। ठीक है, और प्रसन्न मात्र के जो है 2 पुत्र हुए। ठीक है, प्रसन्न मात्र के 2 पुत्र हुए। एक जिसको बोलते हैं जयराज, ठीक है, और दूसरा जिसको बोला जाता है दुर्गराज। ठीक है, और जयराज कहा जाता है कि ये बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र, और वहीं पर दुर्गराज इनको छोटा पुत्र। इतिहासकारों का मानना है कि ये इनके छोटे पुत्र हैं। ठीक है, चलिए, दुर्गराज के बारे में बात की जाए तो दुर्गराज के भी 3 पुत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक पुत्र है जिसका नाम है सुदेवराज। ठीक है, सुखदेवराज। दूसरा नाम प्रवरराज।
फर्स्ट, और थर्ड नाम जिसको बोलते हैं व्यागराज, व्यागराज। ठीक है, तो ये बड़ा पुत्र, उसको बोल सकते हैं मंझला पुत्र। ठीक है, ये आपके हैं छोटे पुत्र, छोटा पुत्र। ठीक है, और प्रवरराज के भी एक पुत्र थे जिसको इतिहासकार बोलते हैं प्रवरराज सेकेंड। ठीक है, प्रवरराज सेकेंड। ठीक है, और कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो सरवपुर है, सरवराज है, ठीक है, सरवराज के दो पुत्र थे, एक महेंद्र और दूसरा नरेंद्र। ठीक है, और ये जो है बड़ा पुत्र था और ये छोटा पुत्र था, छोटा पुत्र। ठीक है, कई इतिहासकारों का मानना है कि महेंद्र भी इनके पुत्र थे। तो मैंने बताया था जब मैं वाकटक वंश पढ़ा रहा था, तो ठीक है, तो महेंद्र के बारे में मैंने ये चर्चा किया था कि महेंद्र को क्या कहा जाता है, या फिर सरवपुर, सरवपुरी वंश या वाकटक, वाकटक वंश। इन वंशों के ये क्या थे, सामंत थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी कंफर्म नहीं है। कई इतिहासकार यही बोलते हैं कि या फिर सरवपुरी वंश के या फिर वाकटक वंश के, इनमें से किसी एक वंश के क्या थे, वो सामंत थे। ठीक है, तो बहुत सारा जहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा सरवपुर, ठीक है, सरवराज, तो ये आपको सरवराज, फिर नरेंद्र, फिर आपके कसनमात्र, फिर आपका जयराज, फिर आपका दुर्गराज। ठीक है, फिर सुखदेवराज, सुखदेवराज, फिर आपके जो है प्रवरराज फर्स्ट, फिर आपके व्यागराज, ठीक है, और फिर आपका जो है वो प्रवरराज सेकेंड। ठीक है, जो कि ये क्या थे, अंतिम शासक थे। क्या थे, अंतिम शासक। अंतिम शासक यहाँ पर। ठीक है, और सरवराज यहाँ के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक। तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम बातें करेंगे, सरवपुरी वंश के शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सरवराज के बारे में। तो फर्स्ट है आपके सरवराज। तो इसके बारे में पहली बात ये कि ये सरवपुरी वंश के संस्थापक हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, इस वंश के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए, और भाई साहब की राजधानी क्या थी, राजधानी सरवपुर।
राजधानी क्या है? सरभपुर। और इनका उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख। कहाँ पर? एरन अभिलेख। अभिलेख किसकी? भानुगुप्त। भानुगुप्त। और भानुगुप्त की एरन अभिलेख में आपको ये देखने को मिलती है किसका उल्लेख? सरभ राज के। और साथ ही साथ ये सरभपुरी वंशी की जो है शासकों के बारे में देखने को मिलती है। साथ ही साथ इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, याद रखिए, सोने के सिक्के, ठीक है। और इस सोने के सिक्के जो चलाए हैं वो सिक्के वहाँ पर जो संस्कृत भाषा का प्रयोग देखने को मिला है। संस्कृत भाषा का प्रयोग इस सोने के सिक्के में कुछ लेखन देखने को मिला है, ठीक है। तो सरभ राज के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है, बस इतनी सी जानकारी है, ठीक है। ये इस वंश के संस्थापक थे, राजधानी सरभपुर था, एरन अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है और सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो आप दूसरे नंबर आप देखेंगे नरेंद्र, ठीक है। नरेंद्र, चलिए, तो ये सरभपुर के सरभ राज के क्या थे भाई साहब? सरभ राज के पुत्र है, पहली बातें, ठीक है। क्या है? ये सरभ राज के पुत्र है। और इसके कुछ ताम्रपत्र है जो आपको याद रखनी है। ताम्रपत्र, एक ताम्रपत्र, ठीक है, पीपर डूला ताम्रपत्र, दूसरा कुरुद ताम्रपत्र, और तीसरा खान या खान ताम्रपत्र, ठीक है। चल, और इस ताम्रपत्र में खुद को सरभ राज का पुत्र बताया है। याद रखिए, स्वयं को सरभ राज का पुत्र बताया, ठीक है, यह भी याद रखिए, ठीक है। चलिए, इस ताम्रपत्र में परम भागवत, ठीक है, अंकित है, ठीक है। इस ताम्रपत्र में खान ताम्रपत्र में आपको परम भागवत जो है नाम अंकित मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चलिए, एक चीज और, यहाँ पर खंडवा धारा जतुर, ठीक है, एक खड़क धारा जित भुवै, ठीक है, इसका मतलब है तलवार की नोक से, तलवार की धार से, तलवार की नोक से, ठीक है, सारे विश्व विजेता, ठीक है, विजेता। क्या लिखा गया है? तलवार की धार से
विश्व विजेता, विश्व विजेता। इसके कुछ ताम्रपत्र में ऐसे लिखे गए हैं। ठीक है, तो नरेंद्र के बारे में याद रखिए, सरभराज के ये पुत्र हैं। ठीक है, ताम्रपत्र मिला है, एक पिपरडुआ ताम्रपत्र, दूसरा कुरुद ताम्रपत्र और तीसरा खान या खान ताम्रपत्र। ठीक है, जिसमें से पिपरडुआ ताम्रपत्र में स्वयं को सरभराज का पुत्र इन्होंने घोषित किया है, सरभराज के पुत्र बताए हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, सरभराज के पुत्र है। ठीक है, तो मैंने पिछले यहाँ पर मैंने कहा था कि इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, इनकी स्रोत या जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये सिक्के से मिलती है। ठीक है, फिर आपके ताम्रपत्र यहाँ जोड़ लीजिए, ताम्रपत्र से, फिर एरर अभिलेख से इनके स्रोत जो है सरभपुरी वंशियों की जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो वहीं पर देख सकते हैं। ठीक है, नरेंद्र के बारे में इतनी सारी बातें याद रखिए। इसके बाद आने वाले जो शासक है वो है आपके 3rd नंबर में प्रसन्न मात्र। कौन से शासक? प्रसन्न मात्र। चलिए, तो क्या क्या बात है इनके बारे में? तो जाहिर सी बात है, नरेंद्र का पुत्र है, नरेंद्र का ही क्या है, पुत्र कहे गए हैं। यहाँ पर सोने के सिक्के आपको देखने को मिलेगा, इनके द्वारा चलाई गई थी। और इनकी जो राजधानी है, राजधानी, वो राजधानी आपको देखने को मिलेगी मल्हार में। ठीक है, देखिए जो सोने के सिक्के, जिस सोने के सिक्के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सोने एवं रजत के सिक्के चलाए थे। इस सोने के सिक्के में एक तरफ कहा जाता है कि एक तरफ शंख का चित्र देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ यहाँ पर चक्र का चित्र है। ये थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, चलिए, यार क्या हो गया? ठीक है, चलिए, एक तरफ आपको शंख देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर चक्र का यहाँ चित्र है इस सिक्के पर, फिर गरुड़ का चित्र, गरुड़ का चित्र। ठीक है, फिर यहीं पर आपको लिखा देखने को मिलता है प्रसन्न मात्र। ठीक है, क्या है? प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो इस प्रकार से अंकित है सोने और रजत के सिक्के। सीधा लिख लो, सोने एवं रजत के सिक्के। ठीक है, और इस सोने और रजत के सिक्के में मैंने क्या कहा कि इस सिक्के में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरफ कहीं जो है चित्र बना हुआ है, किसकी? शंख की। ठीक है, एक तरफ चक्र का चित्र, इस प्रकार गरुड़ का चित्र, और नाम लिखा गया है प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे
और ये कहा जाता है कि 116 सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, प्राप्त हुए। सोने और रजत के सिक्के प्रश्नमात के 116 सिक्के प्राप्त देखने को मिलता है। चलिए, तो 3 चीजें ये हो गई। ठीक है, फिर साथ ही साथ इन्होंने नगर स्थापना देखने को मिली है। नगर स्थापना, इनके द्वारा एक नगर का स्थापना किया गया था। ठीक है, जिसको कहा गया है प्रशनपुर। और ये कहाँ पर है? मल्हार। ठीक है, प्रशनपुर और मल्हार, और ये निडिला नदी के किनारे। ठीक है, सॉरी, लीलागर नदी के किनारे, नदी के तट पर एक नगर की स्थापना की है, जिसको क्या कहा है? प्रशनपुर। चलिए, एक चीजें और देखने को मिलती है यहाँ पर इनके बारे में। तो कुछ विद्वान हैं, कुछ इतिहासकार हैं, जैसे आपके बालचंद जैन साहब, ठीक है, श्याम कुमार पांडे, बालचंद जैन, श्याम कुमार पांडे, ठीक है, इनकी कथन है इनका कहना है, इनका कथन है, इनका जो है मत है, बोल सकते हैं। इनका मत है, ठीक है, इनका मत ये है कि जयराज और मान मात्र जो है, ठीक है, एक ही व्यक्ति है। चलिए, जब जयराज और मान मात्र की बात आएंगे तो हम उसमें देखेंगे, फिलहाल ये भी। चलिए, तो इतनी सी कहानी है कहाँ पर? प्रश्नमात्र की। ठीक है, नरेंद्र का पुत्र था, सोने एवं रजत के सिक्के चलाए, जिसमें से 116 सिक्के प्राप्त देखने को मिला है। राजधानी मल्हार है और नगर स्थापना प्रश्नपुर नामक नगर की स्थापना की थी, और ये लीलागर जो है नदी के तट पर देखने को मिला था। ठीक है, चलिए, तो ये बातें। 4th नंबर में आपको देखने को मिलेगा जयराज। मैं एक ही में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। 4थे नंबर में जयराज, ठीक है, और 5वें नंबर में आपके दुर्गराज। ठीक है, एक जयराज और दूसरा दुर्गराज। इसको कहा जाता है प्रश्नमात का बड़ा पुत्र। चलिए, प्रश्नमात्र का बड़ा पुत्र ठीक है, और मृत्यु के बाद
इनके भाई भाई दुर्गराज दुर्गराज गद्दी पर बैठा। बस इतनी सी बातें हैं, गद्दी पर बैठा, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, वहीं पर दुर्गराज के बारे में बात करें तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में भी नहीं है। इनके ताम्र पत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक आरंग से, एक आपको आरंग से और 2 ताम्रपत्र आपके मल्हार से। ठीक है, एक आरंग, दूसरा मल्हार, ये ताम्रपत्र आपको देखने को मिलेगा किसके? दुर्गराज की। ठीक है, फिर कहा जाता है कि इन्होंने दुर्ग शहर की स्थापना की। दुर्ग शहर की स्थापना। ठीक है, याद रखिए, दुर्गराज के बारे में कहा जाता है कि दुर्ग शहर की स्थापना किनके द्वारा की थी? दुर्गराज। और ये किसके अनुसार कहे जाते हैं? लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार उन्होंने क्या किया है? दुर्ग शहर की स्थापना की है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं इनके बारे में। चलिए, तो ये दुर्गराज हो गया और जयराज हो गया। चलिए, एक चीज़ें जो मैं बोल रहा था, एक तो बालचंद जय साहब, बाल चंद्र जैन एवं श्याम कुमार पांडे साहब। ठीक है, तो बाल जैन और श्याम कुमार पांडे इन दोनों का ये मत है कि भाई जयराज और मानमात्र, ठीक है, और दुर्गराज एक ही व्यक्ति है। ठीक है, क्या कहें कि जयराज, मानमात्र और दुर्गराज और मानमात्र एक ही क्या थे? व्यक्ति है। एक ही क्या है? व्यक्ति है। पहली बात। दूसरी बात, कई ऐसे विद्वान हैं जैसे कि अजय मिश्र साहब, अजय मिश्र, पीएल मिश्र, पीएल मिश्रा। ठीक है, इन दोनों का कहना है कि जो जयराज है, इनका मत है कि जयराज एवं दुर्गराज ठीक है अलग अलग है, और दुर्गराज का, ठीक है, दूसरा नाम मानमात्र है। ठीक है, क्या कहना है इसका? बालचंद जय साहब और श्याम कुमार पांडे कहना है कि जयराज और दुर्गराज मानमात्र एक ही व्यक्ति है। ठीक है, जहां पर अजय मिश्र, एलपी मिश्र का कहना है कि जयराज और दुर्गराज क्या है? दो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग क्या थे? व्यक्ति हैं। और दुर्गराज का दूसरा नाम क्या है? मानमात्र है। क्या है? दूसरा नाम क्या है? मानमात्र है। ऐसा कहा है अजय मिश्र ने। ठीक है, तो ये बातें कुछ याद रखिए, ध्यान रखिए।
जस्ट 1 मिनट। चलिए, नेक्स्ट जो है वो चलेंगे छठे नंबर पर, जिसका नाम है सुदेवराज। सुदेवराज ठीक है। तो इनके बारे में बातें ये कि एक तो ताम्रपत्र देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें से 6 ताम्रपत्र आपकी सरभपुर से प्राप्त हुए, ठीक है, और 2 ताम्रपत्र आपकी सिरपुर से प्राप्त हुए। और कहा जाता है कि सबसे अधिक ताम्रपत्र, ठीक है, कहा जाता है कि इस वंश में सबसे अधिक ताम्रपत्र सुदेवराज के प्राप्त हुए। सुदेवराज के प्राप्त, ठीक है। और इस ताम्रपत्र में एक उल्लेख मिलता है, एक नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है, इंद्रबल नामक व्यक्ति का उल्लेख। व्यक्ति का क्या है? उल्लेख, ठीक है। और यही देखिए आपके जो इंद्रबल है, ठीक है, बाद में जब अंतिम शासक होते हैं, ठीक है, अंतिम शासक कौन है भाई? अंतिम शासक जब होते हैं कौन? प्रवरराज सेकेंड। तो प्रवरराज सेकेंड के समय यही सुदेवराज के जो सामंत है, ठीक है, सामंत इंद्रबल, ठीक है, और इसी सामंत इंद्रबल ने प्रवरराज सेकेंड की क्या कर देते हैं? मृत्यु कर देते हैं, की हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद पांडु वंश की जो है स्थापना कर देते हैं, ठीक है, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसके ताम्रपत्र में हमें इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। चलिए, और कहा जाता है ये जो इंद्रबल है, ठीक है, ये जो इंद्रबल है वो क्या है? इस सुदेव राज के क्या थे? सामंत, ठीक है, ठीक है। और इंद्रबल इसके एक जो है अभिलेख आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अभिलेख इसके सुदेवराज के, और सुदेवराज के अभिलेख जहां पर आपको महासमुंद से प्लस कवाताल, ठीक है, ये क्या है? इनके अभिलेख है। और इनके अभिलेख में आपको क्या देखने को मिलते हैं? एक मिनट, ठीक है। ये इंद्रबल, देखिए ताम्रपत्र में इंद्रबल नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, जो इंद्रबल सुदेवराज का जो है क्या है? सामंत है, ठीक है। और सुदेवराज के अभिलेख जो महासमुंद और कवाताल से मिला है, ठीक है। चलिए, और इसमें इंद्रबल का नाम क्या अंकित
देखने को मिला है। इंद्रबल का नाम सर्वाधिकारीकृत सर्वाधिकारीकृत, ठीक है। सर्वाधिकारीकृत, ऐसा इस ताम्रपत्र में, ऐसा इस अभिलेख में लिखा हुआ है। इंद्रबल का नाम, ठीक है, सर्वाधिकारीकृत अंकित है। कहाँ पर? इस सुदेव राज के ताम्रपत्र में। एक और जो है ताम्रपत्र आपको देखने को मिले ताम्रपत्र के अंतर्गत, जहां पर आरंग ताम्रपत्र एक है, आपके आरंग ताम्रपत्र, ठीक है। और इस आरंग ताम्रपत्र में आपको देखने को मिला है आरंग में राज का उल्लेख, आरंग में राज का उल्लेख। चलिए चलिए साथ ही साथ इन्होंने शहर की स्थापना की थी, ठीक है। सिरपुर की स्थापना, सिरपुर की स्थापना कर इनको दूसरी राजधानी बनाया, ठीक है। इनको दूसरी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया, ठीक है। तो एक राजधानी सरकपुर है, ठीक है, दूसरी राजधानी सिरपुर है, इसलिए सिरपुर में आपको देखें तो सिरपुर की स्थापना की, ठीक है, और सिरपुर की स्थापना करके ये दूसरी राजधानी बनाया। तो इनके बारे में आप देखिए, मैं एक ही पेज में ख़त्म करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। सुदेव राज के ताम्रपत्र, एक 6 ताम्रपत्र सरकपुर से, 2 ताम्रपत्र सिरपुर से, ठीक है। और कहा जाता है कि सबसे अधिक ताम्रपत्र इसी के मिले। फिर वहीं पर आरंग ताम्रपत्र में ये बताया गया है कि आरंग में राज करने का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ताम्रपत्र में इंद्रबल का, एक व्यक्ति इंद्रबल का नाम उल्लेख है, और ये इंद्रबल सुदेवराज के एक सामंत के रूप में थे। और इस सुदेवराज का अभिलेख आपको महासमुंद और कौताल से मिलता है, और इस अभिलेखों में इंद्रबल का नाम अंकित है और उसका नाम सर्वाधिकारीकृत अंकित है। सिरपुर की स्थापना कर इनको जो है इन्होंने क्या किया था, दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट चलेंगे प्रवर राज फर्स्ट। 7वें नंबर पर आप देखेंगे तो नाम देखने को मिलेगा प्रवर राज फर्स्ट, ठीक है। क्या है? प्रवर राज फर्स्ट। इनके बारे में तो ये सुदेव राज का भाई, ठीक है, मैंने बताया था एक मंझला भाई सुदेव राज का, ठीक है। और इसकी राजधानी
क्या है भाई, सरभपुर। ठीक है, देखिए इसकी राजधानी इन्होंने क्या की थी, राजधानी परिवर्तन की थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, राजधानी के रूप में राजधानी परिवर्तन, और राजधानी परिवर्तन के रूप में इन्होंने सरभपुर, ठीक है, किससे, सरभपुर से लेकर इन्होंने सिरपुर तक किया था। ठीक है, सरभपुर, और सरभपुर से इन्होंने परिवर्तन करके सिरपुर राजधानी देखने को मिला है। ठीक है, राजधानी क्या है, राजधानी परिवर्तन इन्होंने किया था और सरभपुर से लेकर सिरपुर इन्होंने की थी। फिर इनके भी ताम्रपत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये देखने को मिलेगा आपको ठाकुरदिया से, ठाकुरदिया कहाँ पर, सारंगगढ़, सारंगगढ़, और मल्हार बिलासपुर, कहाँ पर, बिलासपुर। ठीक है, तो ठाकुरदिया, सारंगगढ़ और मल्हार बिलासपुर से सुखदेव राज, सॉरी, प्रवर राज की जो है ताम्रपत्र यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए, तो इतनी सी कहानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इनके बारे में। ठीक है, इसके बाद जो नाम आता है वो है व्यागराज। लेकिन व्यागराज जो है, याद रखिए, व्यागराज देखिए, इस व्यागराज के बारे में कहा जाता है कि इनके जो भाई थे, ठीक है, तो भाई कौन है भाई, भाई कौन है इनके, प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज प्रथम। ठीक है, तो इनके भाई प्रवरराज प्रथम ने क्या किया था, ठीक है, व्यागराज को, ठीक है, प्रसन्नपुर की और जो है जिम्मेदारी सौंपी। कहा जाता है प्रसन्नपुर की जिम्मेदारी इनको दी, ठीक है, या फिर जिम्मेदारी सौंपी। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रवरराज जो फर्स्ट के ये जो है व्यागराज, इनके सामंत के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, प्रवरराज फर्स्ट ने अपने भाई व्यागराज को प्रसन्नपुर की जिम्मेदारी सौंपी। ठीक है, और ये एज ए सामंत के रूप में इनको इनकी जो है जिम्मेदारी सौंपी थी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और इसमें इनका ताम्रपत्र देखने को मिलता है। ताम्रपत्र आपको देखने को मिलता है किसका, व्यागराज का, और ये ताम्रपत्र मल्हार में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इस ताम्रपत्र में इस कुल को अमरार्य कुल कहा गया, बताया गया। ठीक है, इस कुल को किस कुल, क्या नाम बताएगा, अमरार्य कुल का, या अमरार्य बताया गया है। ठीक है, अमरार्य बताया गया। चलिए, यह है व्यागराज, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, प्रवरराज के भाई है। ठीक है, उसके बाद सामंत के रूप में काम करते थे। ठीक है, और मल्हार में इनके क्या है, ताम्रपत्र देखने को मिला था। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है प्रवरराज सेकेंड,
ठीक है। और प्रवर राज सेकेंड के बारे में राज सेकेंड, चलिए, तो जाहिर सी बात है ये सरबपुरी वंश के अंतिम संस्थापक, अंतिम शासक कहलाए, पहली बात। दूसरे बात, ठीक है, सुदेवराज और सुदेवराज का एक का था सामंत, मैंने बताया जस्ट, ठीक है। और सुदेवराज के सामंत का नाम इंद्रबल, ठीक है। और इसी इंद्रबल ने क्या किया था, सुदेवराज का सामंत, और सामंत का नाम है इंद्रबल, ठीक है। और इसी इंद्रबल ने क्या किया था, प्रवरराज की मृत्यु कर प्रवरराज सेकंड की हत्या कर, ठीक है, पांडु वंश की नींव डाली, ठीक है। किस वंश की नींव डाली, पांडु वंश की नींव डाली, पांडु वंश की स्थापना की, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। प्रवरराज सेकेंड सरबपुरी वंश के अंतिम शासक और सुदेवराज के सामंत इंद्रबल ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, चलिए, प्रवरराज सेकेंड की क्या कर दी, हत्या कर दी, और हत्या कर पांडु वंश की नींव डाली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलता है क्या, सरबपुरी वंश। चलिए, कुछ सरबपुरी वंश के तथ्य है, ठीक है। सरबपुरी वंश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो सरबपुरी वंश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिलेगा। चलिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। तो ये पहली बातें कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो इस वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, पहली बातें, ठीक है। चलिए, दूसरी बातें
राज चिन्ह, गजलक्ष्मी, की याद रखिए। तीसरी बातें इसमें सर्वाधिकारीकृत जो शब्द लिखा है, ठीक है, वो सामंत एवं अधिकारियों के नाम इनके ताम्रपत्र में मिलते हैं। ठीक है, सामंत एवं अधिकारियों के नाम ताम्रपत्र में अंकित। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस शासक या किस वंश में सामंत और अधिकारियों के नाम जो है ताम्रपत्र में अंकित है, तो वो कौन है? सरभपुरी। चलिए, फिर यहाँ पर देवरानी जेठानी के मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इस वंश से जुड़ी तथ्य जो आपको ताला गांव में है, ताला गांव, ठीक है, जो सरभपुरी वंश द्वारा बनाया गया था। फिर वही बात आपको रुद्र शिव की अष्टमुखी प्रतिमा कहाँ से मिला है? ये भी आपको ताला गांव से देखने को मिला है। ठीक है, और दोनों जो है सरभपुरी से रिलेटेड है, सरभपुरी, और ये सरभपुरी वंशों से जो है रिलेटेड है। कुछ कहा जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिला है, प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, इस शासन को चलाने के लिए कुछ प्रशासनिक व्यवस्था भी थी। ठीक है, एक तरह आपको देखने को मिला है आधार, ठीक है, जिला, एक तो सर्वोच्च थे। ठीक है, इसके नीचे भोग कहा गया है। ठीक है, और ये तहसील के रूप में आपको देखने को मिलता है, तहसील टाइप। ठीक है, भोग जिसको तहसील कहा गया है, और इसके नीचे ग्राम। 3 लेवल में आपको इसके शासन की बातें मिलती है, प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, एक आधार या फिर जिसको बोलते हैं जिला, जिला के नीचे तहसील, तहसील के नीचे ग्राम। ठीक है, तो 3 लेयर की इसकी व्यवस्था थी सरभपुरी वंशों की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सरभपुरी वंशों की कहानी। ठीक है, तो सरभपुरी वंश के सभी शासक लगभग हो चुके हैं। ठीक है, ये प्रमुख शासक सरभराज, संस्थापक। फिर हमने देखे नरेंद्र राज के बारे में बात किए। ठीक है, फिर प्रसन्नमात के बारे में बात किए, प्रसन्नपुर शहर इन्होंने बसाया था। फिर जयराज और दुर्गराज के बारे में बात किए। कई विद्वानों का कहना ये दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, फिर सुखदेव राज के बारे में बात किए, सुखदेव राज के सामंत इंद्रबल ने, ठीक है, इनके बारे में बात किए। कुछ ताम्रपत्र के बारे में बात किए, प्रवर राज के बारे में बात किए। ठीक है, और इनके भाई व्यागराज को ये प्रसन्न पुत्र की जागीर सौंप देते हैं एज सामंत के रूप में, ये हमने बात किए। ठीक है, और फिर अंतिम शासक प्रवर राज जिसकी हत्या सुखदेव राज के सामंत इंद्रबल द्वारा की थी, और करने के बाद ये पांडुवंश की नींव डाल जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रॉपरली आपका सरभपुरी वंश जो है ये खत्म होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से 8-9 शासक जिनको आपको याद रखनी है।
ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है क्या, सरवपुरी वंश। नेक्स्ट हम बात करेंगे पांडु वंशों के बारे में। चलिए, बात करेंगे पांडु वंश। ठीक है, जो कि आपके छठी शताब्दी से देखने को मिलता है, और जो कि 8वीं शताब्दी तक ये चलता है। ठीक है, तो ये पांडु वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, इस पांडु वंश के बारे में बात की जाए तो पांडु वंश के इनके 2 शाखाएं हैं। ठीक है, पांडु वंश के कितने 2 शाखाएं हैं। एक शाखा आपके मैकाल तरफ देखने को मिलता है, चलिए, एक शाखा जिसको बोलते हैं सिरपुर के पांडु, सिरपुर के पांडु वंश। ठीक है, किसके, सिरपुर के पांडु वंश। और दूसरा जिसको बोला जाता है मैकाल के पांडु वंश। ठीक है, एक सिरपुर के पांडु वंश और दूसरा मैकाल के पांडु वंश। ठीक है, तो ये एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या है इसके अंतर्गत। 2 शाखाएं थी, सिरपुर और मैकाल के पांडु। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिरपुर के पांडु। किसकी, सिरपुर के पांडु वंशों की। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें आपको याद रख लेनी है। राजधानी कहां पर है, सिरपुर। ठीक है, और मैकाल के पांडु जिसकी राजधानी है, राजधानी अमरकंटक। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले सिरपुर के पांडु वंश नेक्स्ट चलते हैं। सिरपुर के पांडु वंश।
कुछ कुछ बातें कर लेते हैं इनके बारे में, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहली बातें मैंने कहा, राजधानी कहाँ पर है, ये सिरपुर पर है। सिरपुर के पांडु, तो राजधानी क्या होगी, सिरपुर। दूसरी बातें, संस्थापक, संस्थापक, ठीक है, इंद्रबल। इंद्रबल मैंने कहा था सुदेवराज के सामन इंद्रबल। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में मैं और लिख देता हूँ, सुदेवराज के क्या थे, कि सामंत थे। ठीक है, इंद्रबल, उन्होंने प्रवराज की सेकंड की हत्या की और हत्या करने के बाद पांडुवंश की नींव डाली। ठीक है, कहीं कहीं की उपाधि देखने को मिलती है किसकी, सिरपुर वंशों की, परम भागवत, परम भागवत। ठीक है, परम भागवत उपाधि आपको देखने को मिलता है। फिर इस वंश के बारे में कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का जो है स्वर्णकाल युग, छत्तीसगढ़ के स्वर्ण काल। ठीक है, और किसके समय हुआ था, देखेंगे, महाशिव, महाशिव गुप्त पालार्जुन। ठीक है, क्या है सभी चीजें हम देखेंगे। मंदिरों का निर्माण काल कहा जाता है इसको, मंदिरों के निर्माण का काल, निर्माण का काल कहा जाता है इसी पांडुवंश को। ठीक है, चलिए, तो सिरपुर के पांडुवंश के बारे में, राजधानी सिरपुर है, संस्थापक इंद्रबल जो सुदेवराज के सामंत थे, उपाधि परम भागवत की उपाधि, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब शिव जो है विष्णु भगवान को इन्होंने क्या करते थे, मानते थे। ठीक है, तो बेसिकली अगर पांडुवंश की बात की जाए तो वे विष्णु भगवान को मानते थे। ठीक है, लेकिन जहाँ महाशिवगुप्त बालार्जुन की बात की जाए तो वो क्या है, शिव को भी मानते थे, खासकर वो शिव के जो है अनुयायी थे। ठीक है, चलिए, तो ये चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बातें करेंगे इसके प्रमुख शासक के बारे में। ठीक है, क्या है, प्रमुख शासक। तो पांडु वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला, ठीक है, एक नाम जिस बोलते हैं उदयन। ठीक है, कलर में चेंज कर देता हूं। ठीक है, उदयन या उदयन जिसको बोला जाता है। ठीक है, दूसरा नाम आपको देखने को मिलता है इंद्रबल, इंद्रबल। ठीक है, और कहा जाता है कि इस इंद्रबल के, ठीक है, इस इंद्रबल के क्या थे, 4 पुत्र थे। ठीक है, कहा जाता है कि इस इंद्रबल के 4 पुत्र थे। एक पुत्र जिसका नाम था नंदराज, नंदराज। नंदराज, ठीक है, प्रथम। दूसरा ईशान देव,
ईशान देव, ठीक है। तीसरा सुरबल, चौथा जिसको बोलते हैं भवदेव, ठीक है। ये इनके क्या थे, 4 पुत्र थे। नंदराज प्रथम, फिर ईशान देव, फिर आपके सुरबल, फिर आपके भवदेव, ठीक है। इनके क्या थे, 4 पुत्र। चलिए नंदराज सेकंड की बात की जाए, ठीक है, तो इनके भी क्या थे, 2 पुत्र देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, एक है तीवर देव, ठीक है, और दूसरा इसके चंद्रगुप्त, ठीक है। और चंद्रगुप्त के भी पुत्र हर्षगुप्त, ठीक है। और हर्षगुप्त की पत्नी थी रानी वासटा, ठीक है। और हर्षगुप्त के बारे में कहा जाता है, इनके जो है 2 पुत्र थे, एक जिसका नाम है रणकेशरी, और दूसरा नाम आप जानते हैं इसको बहुत अच्छे से, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन की भी, ठीक है, एक पुत्र शिव नंदी, ठीक है। फिर तीवर देव के भी आपके देखने को मिलेगा एक पुत्र है, ठीक है, जो नंदराज सेकेंड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे नंदराज फर्स्ट के 2 पुत्र है, एक है आपके तीवर देव, फिर देखने को मिलता है चंद्रगुप्त, ठीक है। फिर इनके भी एक पुत्र जिसको हर्षगुप्त, ठीक है। और हर्षगुप्त की पत्नी रानी वासटा, और हर्षगुप्त के जो है 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र हर्षगुप्त और रानी वासटा के कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र, जिसमें से एक है रणकेशरी और दूसरा महाशिवगुप्त बालार्जुन। और इनके भी एक पुत्र है, ठीक है, शिव नंदी, ठीक है। तीवर देव के भी एक पुत्र है नरराज सेकेंड, ठीक है। और नरराज सेकेंड के इनके भी 2 पुत्र हैं, ठीक है, एक तीवर देव, चंद्रगुप्त, और इसके 4 पुत्र हैं। तो ये जो है पुत्र याद रखिए भाई, बहुत पुत्र खेल रहे हैं, पुत्री का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इनके भी एक पुत्र थे,
हर्षगुप्त। ठीक है, तो ये हायरार्की अब ध्यान रखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है फंस जाते हैं, कई बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो पांडुवंश के जो प्रमुख शासक है उदयन। ठीक है, क्या है? उदयन, जिसको आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आदि पुरुष, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से पांडु वंश, ठीक है, आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उदयन हुए, उदयन के बाद जो है इंद्रबल, इंद्रबल के 4 पुत्र, नरराज फर्स्ट, ईशान देव, सुरबल, भवदेव। नरराज फर्स्ट के 2 पुत्र, तीवर देव, चंद्रगुप्त, तीवर देव के 1 पुत्र, नरराज सेकेंड, चंद्रगुप्त के 1 पुत्र हर्षगुप्त और हर्षगुप्त की पत्नी रानी वासटा, और हर्षगुप्त और रानी वासटा के 2 पुत्र, एक रणकेशी और दूसरा महासेगुप्त बालार्जुन, और महासेगुप्त बालार्जुन के 1 पुत्र शिव नंदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है चीजें। ठीक है, चलिए तो एक एक करके आगे पढ़ेंगे, एक एक करके आगे चलेंगे। सबसे पहले उदयन, फिर इंद्रबल। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टाइम है वो यही हम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम अपने पास है नहीं, 5 मिनट बाकी है, और 5 मिनट में ये कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो आधे घंटे का ये पोर्शन है पांडुवंश। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पांडुवंश, सोमवंश, ठीक है, बाणवंश। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी आपकी कुछ, अभी जो है पांडुवंश, पांडुवंश, बाणवंश, बाणवंश, सोमवंश। ठीक है, सिरपुर के पांडु, सिरपुर के पांडु देखेंगे, और मैकाल के पांडु के पांडु। ठीक है, कांकेर के सोम, कांकेर के सोम, सोमवंश। फिर उड़ीसा के सोमवंश, उड़ीसा के सोमवंश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये हम चलेंगे। चलिए फिर थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज बहुत सारी चीज़ें पर हमने चर्चा की थी, बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, पार्ट 3, जिसमें से आपके जो है राजसी तुल्य वंश हो गया, पर्वत द्वारा हो गया, ठीक है, नल वंश हो गया, सरबपुरी हो गया, फिर आपका पांडु बचा है, बाण बचा है, और सोम बचा है। ठीक है, तो ये कल हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी क्लासेस हम देख लिए।
चलिए, थैंक यू क्लास।